प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 अगस्त शनिवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्याएं 4 से 13 तक। मूसा ने लोगों से यह कहा, हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम उन्हें अपने पुत्रों को भली भांति सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय इनकी चर्चा किया करो। तुम इन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और तबीज की तरह अपने मस्तक पर बंधे रखो और अपने घरों की चौखट तथा अपने फाटकों पर लिख दो। जब तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम लोगों को उस देश ले जाएगा जिससे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है, जहाँ बड़े और भव्य नगर है जिन्हें तुमने नहीं बनाया, जहाँ के घर कीमती चीजों से भरे हैं जिन्हें तुमने एकत्र नहीं किया, जहाँ पानी के कुंड है जिन्हें तुमने नहीं खोदा, जहाँ दखबारियाँ और जैतून के पेड़ है जिन्हें तुमने नहीं लगाया। जब तुम वहाँ खाकर तृप्त हो जाओगे तो सावधान रहो और अपने प्रभु ईश्वर को मत भूलो, जिसने तुम लोगों को मिस्र देश से दास्ता के घर से निकल लिया। तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसी की सेवा करोगे और उसी के नाम पर शपथ खाओगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 14 से 20 तक। जब वे जनसमूह के पास पहुंचे तो एक मनुष्य आया और ईसा के सामने घुटने टेकर बोला, प्रभु मेरे बेटे पर दया कीजिए, उसे मिर्गी का दौरा पड़ा रहता है। उसकी हालत बहुत खराब है और वह अक्सर आग या पानी में गिर जाता है। मैं उसे आपके शिष्यों के पास लाया, किंतु वे उसे चंगा नहीं कर सके। ईसा ने कहा, अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं, कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को यहाँ ले आओ। ईसा ने अब दूत को डांटा और वह लड़के से निकल गया। वह लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। बाद में शिष्यों ने एकांत में ईसा के पास आकर पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? ईसा ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण। मैं तुमसे कहता हूं,
यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से यह कहो यहां से वहां तक हट जा, तो वह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। परंतु प्रार्थना तथा उपवास के सिवा किसी और उपाय से अवधूतों की यह जाति नहीं निकाली जा सकती। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया है और यह पाठ हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हमारे सृष्टिकर्ता है, ईश्वर हमें प्यार करता है और इसलिए हमें भी ईश्वर को प्यार करना चाहिए। और हम कैसे प्यार करें? प्यार हमें ऐसे करना है, सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा से और सारी शक्ति के साथ हमें प्रभु को प्यार करना है, क्योंकि वो हमारे जीवन के मालिक हैं। उन्होंने हमें बनाया है, उन्होंने हमें सृष्टि की है और उन्होंने हमें रचा है। मूसा ने इज़राइलियों को संबोधित करते हुए यह कहा कि तुम अपने ईश्वर से प्यार करो, तुम अपने ईश्वर से अपने सारे हृदय से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो, क्योंकि वो प्यार करने के योग्य हैं, क्योंकि उन्होंने आपको मिस्र देश से छुड़ाया है और एक प्रतिज्ञा देश वो आपको ले जाएगा। और वो प्रतिज्ञा देश जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की है, वो प्रतिज्ञा देश वो जो बहुत ही सुंदर है, वहां पर सब कुछ सही होगा। उस प्रतिज्ञा देश तक प्रभु आप लोगों को लेके जाएगा। इसलिए आपको अपने सारी हृदय से, अपने सारी आत्मा से और अपने सारी शक्ति के साथ प्रभु को प्यार करना है। इतना ही नहीं, आपको क्या करना होगा? अपने बच्चों को भी सिखाना होगा, अपने संतान को भी सिखाना होगा कि प्रभु ने आपके साथ, ईश्वर ने आपके साथ कितना अच्छा काम किया है। तो इसलिए प्रभु का बखान करना, प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु को प्यार करना, ये जरूरी है। मुझे याद है 30 साल पहले जब मैं सारनाथ गया हुआ था, वहां पर सारनाथ के पास एक स्कूल है दृष्टिबाधित लोगों के लिए, बच्चों के लिए, जीवन ज्योति स्कूल, आप सभी जानते होंगे। और पहली बार हम लोग सेमिनेरियंस थे, पहली बार जब हम लोगों ने उस स्कूल में कदम रखा, वहां पर देखा बच्चे, दृष्टिबाधित बच्चे, उनको दिखाई नहीं देता, इंसान क्या है उनको पता नहीं, पेड़ क्या है उनको पता नहीं, इंसान कैसे रहते हैं उनको पता नहीं। उनको देखकर मैं अचंभे में पड़ गया और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि प्रभु ने हमारे लिए दृष्टि का कितना बड़ा वरदान दिया है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन में प्रभु ने हमें ढेर सारे वरदानों से भर दिया है, ढेर सारे वरदान दिया है और इसलिए हमें क्या करना है? इन सभी वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। अक्सर हम सोचते हैं प्रभु ने हमें, हमारे लिए कुछ नहीं किया है। एक सज्जन हमारे पास आया और कहने लगा, प्रभु फादर जी, हम क्यों मिस्सा में जाएं, हम क्यों रोजरी करें, हम क्यों प्रभु की आराधना करें, हम क्यों कैटेकिज्म में आए? मैंने पूछा क्या हुआ? अरे प्रभु ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तब मैंने कहा, बेटा देखो, तुम्हें प्रभु ने आंखें दी हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं और चलने की शक्ति दी है, आपके शरीर में शक्ति दी है। कई लोग हैं जो इंसान जन्म से अंधे हैं, जन्म से उनके हाथ पैर नहीं है, जन्म से वो सुन नहीं सकते, जन्म से वो बोल नहीं सकते। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, आप और हम कितने खुश नसीब हैं कि प्रभु ने हम सभी को आंखें दी हैं, पैर दिए हैं, हाथ दिए हैं और शरीर दिया है, जीवन दिया है। और उतना ही नहीं, हमारे हाथों को और पैरों को ताकत भी दी है।
और इसके सहारे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अक्सर हम भूल जाते हैं कि प्रभु को हमें क्यों धन्यवाद देना है, प्रभु को हमें क्यों प्यार करना है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है आज कि हम सारे हृदय से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्रभु को प्यार करें, क्योंकि उसने हमें बनाया है, उसने हमें जीवन दिया है, उसने हमें सब कुछ दिया है। ये हर एक क्रिस्तीय का जिम्मेदारी है कि हम प्रभु को धन्यवाद दें। दूसरी जिम्मेदारी ये है, प्रभु ने क्या कहा, जो तुम्हारे जीवन में हुआ है उसके बारे में तुम्हारे संतान को भी बताओ, तुम्हारे बच्चों को भी बताओ, बच्चों को भी सिखाओ कि प्रभु को किस प्रकार प्यार करना है। आजकल हम हमारे माता पिता जो हैं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में डालते हैं, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में डालते हैं, ताकि उनके बच्चे अच्छे से शिक्षित हो जाएं। अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के देते हैं, जो बच्चे चाहते हैं वो सभी कुछ दे देते हैं, लेकिन एक चीज देने के लिए भूल जाते हैं, प्रभु को देने के लिए भूल जाते हैं, विश्वास देने के लिए भूल जाते हैं, प्रभु का प्यार को देने के लिए भूल जाते हैं। इसलिए आज के पहले पाठ में पिता ईश्वर कहते हैं अपने संतान को सिखाओ। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी और मेरी है, यह है कि हम पिता ईश्वर को प्यार करें और प्रभु के वरदानों के बारे में अपने बच्चों को सिखाएं और अपने विश्वास के बारे में अपने बच्चों को सिखाएं। बच्चों को पता चले कि प्रभु महान है। हमारे बच्चों को प्रभु के बारे में हमें बताना, ये माता पिता का कर्तव्य है। सिर्फ पढ़ाना, सिर्फ उनको जो चाहिए वो देना, वो कर्तव्य मात्र नहीं है। बच्चों को प्रभु के बारे में कहना ये कर्तव्य है। तो कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु आपको और मुझे याद दिलाते हैं कि किस प्रकार हम सभी को प्रभु के साथ रहना है, प्रभु को प्यार करना है। और आज के सुसमाचार ने हमने सुन लिया, अध्याय 17 पद संख्या 14 से 20 तक। प्रभु का वचन क्या कहता है, एक व्यक्ति, एक मनुष्य प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं कि ये व्यक्ति, ये मेरा बेटा जो है मिर्गी के दौरे से परेशान है, इसको चंगाई चाहिए। मैंने आपके शिष्यों के पास इन्हें लेकर आया, लेकिन आपके शिष्य कुछ नहीं कर पाए। और प्रभु ने क्या किया, उसको स्पर्श किया और उसे चंगाई प्रदान की। और अंत में हम देखते हैं कि शिष्य प्रभु के पास आते हैं। प्रभु का वचन कहता है, ये एकांत में प्रभु के पास शिष्य आते हैं और पूछते हैं, ये प्रभु हम लोग क्यों ये चमत्कार नहीं कर पाए। तब प्रभु कहते हैं, दो बातों के बारे में, दो बातों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। दो बातें प्रभु ने कही, तुम्हारे अल्प विश्वास के कारण तुम क्या नहीं कर सकते, उसको चंगा नहीं कर पाए। अल्प विश्वास। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, हम में से हर एक भी अल्प विश्वासी हैं। हमारा विश्वास बहुत बड़ा कमजोर है। शिष्य प्रभु के साथ थे, प्रभु के साथ चला करते थे, फिर भी वो अल्प विश्वासी थे। उनका विश्वास बहुत ही बड़ा कमजोर था, लेकिन उन्होंने क्या किया, प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे मेरा विश्वास को बढ़ाइए। ठीक उसी प्रकार जब हमारा विश्वास कमजोर रहता है तो हमें क्या करना है, हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है। प्रभु से कहना है, ये प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा दीजिए, मुझे आपकी जरूरत है, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरे विश्वास को बढ़ाइए। इब्राहिम के समान मेरे विश्वास को बढ़ाइए। हम जानते हैं इब्राहिम के जीवन में क्या हुआ, उन्होंने विश्वास किया और उनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हुए। जब भी हम विश्वास करते हैं बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं। और दूसरी बात प्रभु ने क्या कही, दूसरी बात प्रभु ने यह कही कि प्रार्थना और उपवास के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है
कि इस प्रकार के अवधूत को निकालना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ हमारे जीवन में, हमारा जीवन प्रार्थनामय जीवन बनना जरूरी है। इसका मतलब यह भी हुआ कि हमें प्रभु के साथ रिश्ता बनाए रखना है। जब तक हम प्रभु के साथ रिश्ता बनाए नहीं रखेंगे तब तक हमारे जीवन में चमत्कार नहीं होंगे। जब तक हम प्रभु पर संपूर्ण विश्वास नहीं रखेंगे, जब तक हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु के साथ रिश्ता नहीं बनाएंगे, हम जुड़ेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में कोई चमत्कार नहीं हो सकता। तो आइए कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु से कहें, ये प्रभु मेरे अल्प विश्वास, मैं अल्प विश्वासी हूं, मेरे विश्वास को बढ़ा दीजिए। मुझे प्रार्थना करने की शक्ति प्रदान कीजिए। मुझे आपको प्यार करने की शक्ति प्रदान कीजिए। आपके साथ रहने की शक्ति प्रदान कीजिए। आपको धन्यवाद देने की शक्ति प्रदान कीजिए। आपके संगति में रहने की शक्ति प्रदान कीजिए। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आप सर्वशक्तिमान जीवंत ईश्वर हैं। आप हमारे जीवन के मालिक हैं। हमें आपकी जरूरत है। हे प्रभु, हम अल्प विश्वासी हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हे प्रभु, हमें शक्ति दीजिए। हम अपनी सारी शक्ति, सारी आत्मा और सारे हृदय से पूर्ण रूप से सिर्फ आपको प्यार कर सकें। आपके सिवा हम किसी और चीज को प्यार नहीं करना चाहते। हे प्यारे प्रभु, हमें सांसारिकता से दूर रखिए। हमें आपके पास खींच ले जाइए। हे प्रभु, आपके साथ रहने की शक्ति और आपसे प्रार्थना करने की शक्ति और आप पर विश्वास रखने की शक्ति हम सभी को प्रदान कीजिए। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी